अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस इलाके में ज़्यादा है और अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस को और इस इलाके में बढ़ाएगा, जो कि वो आने वाले वक्त में बढ़ा रहा है। अब अगली बात क्या है, वो बात आने वाले वक्त में बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो अभी इस टाइम फिलहाल अभी रशिया में भी गए हुए थे, वो इससे पहले जो थे उन्होंने बहुत जो है वो मार्च के महीने में वो उन्होंने इस इलाके का दौरा किया, जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई अज़रबैजान के लोगों से, फिर आर्मेनिया के ऑफिशियल से, और फिर आखिर में वो इस मकाम पे पहुंचे कि अगस्त के महीने में आज के दिन जो है वो ये पीस ब्रोकर कर देंगे। सो दैट्स वाज द थिंग। अगला इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि देखिए, अमेरिका का जो असल मकसद था, अमेरिका का असल मकसद पीस करवाने का ये था। अमेरिका चाहता है कि अज़रबैजान, आर्मेनिया और जो सेंट्रल एशियन जितनी भी स्टेट्स हैं, ये सारे ममालिक जो हैं ये किसी ना किसी तरीके से इसराइल के साथ जो आप कह सकते हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं उसके अंदर आ जाएं। अब इब्राहिम अकॉर्ड्स क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। इब्राहिम अकॉर्ड्स ऐसे अकॉर्ड्स हैं जिनमें आकर जो भी ममालिक होंगे, खासतौर पे मुस्लिम कंट्रीज, वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें और अपनी नॉर्मलाइजेशन करें इसराइल के साथ। अब ऑलरेडी अज़रबैजान ने 1990s में ही इसराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है और अज़रबैजान के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड्स में आने के बाद ये एक तरह से एक सिंबॉलिक मैसेज चला जाएगा मुस्लिम वर्ल्ड में कि अब अज़रबैजान ने भी अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर कर लिया है इसराइल के साथ, ताकि और भी अरब कंट्रीज अपने ताल्लुकात को इसराइल के साथ बेहतर करें। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इसराइल। अमेरिका इसराइल को रिकग्नाइज करवाना चाह रहा है और ज़्यादा ममालिक से, इसलिए उसने इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए इतनी तेज़ी के साथ इन चीज़ों को किया। अब एक आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग क्वेश्चंस भी करते रहे अगर आपके सवाल आते हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस पूरी वीडियो का कि रशिया का इन्फ्लुएंस उस पर क्या होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, रशिया जो है, रशिया 1991 से 2019 या 20 तक रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस था इस पूरे इलाके में। अज़रबैजान, आर्मेनिया, इनकी आपस में पीस डील भी करवाने की बात की। इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान रशिया ने जो है वो वॉर को रुकवाने की भी बात की, और एक तरह से रशिया ने जो है वो अपनी पीस कीपिंग फौजों को भी इस इलाके में भेजा हुआ था। अब मसला क्या आ रहा है, देखिए मसला ये है, रशिया एक तरह से अपनी यूक्रेन रशिया वॉर में जब से फंसा है, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हो चुका है, उसका ग्लोबल एक आप कह सकते हैं पोस्चर दुनिया में कम हो चुका है। उसकी वजह से जो है रशिया जो है वो आने वाले जो है टाइम में अपने आप को और ज़्यादा जो है वो एक तरह से कमज़ोर फील करेगा, क्योंकि अब उसका फोकस सिर्फ यूक्रेन पे हो चुका है। देखिए, जब भी कोई ग्रेट पावर एक जंग में चली जाती है ना, तो उसका ग्लोबल पोस्चर कम हो जाता है, वो सिर्फ फोकस उस जंग पे करता है। दैट्स द रीज़न आने वाले वक्त में रशिया पे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो रशिया का इन्फ्लुएंस कम होगा। संतोष भी खोले भाई जी, आई एम लाइव, आप क्वेश्चन करते रहे। अगर आपका अज़रबैजान, आर्मेनिया या दुनिया के किसी भी कोने के हवाले से सवाल है तो मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, बट मेरी वीडियो थोड़ी सी रहेगी, इसको एंड तक देखिएगा और फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। अच्छा, बात क्या है, देखिए रशिया जो है उसको एक चीज़ जो है वो कमी की महसूस होगी, और वो ये रशिया को कमी महसूस होगी कि आने वाले दिनों में अमेरिका का इन्फ्लुएंस अज़रबैजान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में बढ़ेगा, और रशिया का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। चाइना और अमेरिका एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के लिए इस पूरे रीजन में लड़ेंगे। ऑलरेडी चाइना भी इस इलाके में अपना एक इन्फ्लुएंस रखता है, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट से हैं, जिसको चाइना लीड कर रहा है। तो चाइना भी एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस इलाके में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका भी अपना इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई अमेरिका एक तरह से अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वो करेगा। अब अगली बात क्या, देखिए मोर इंपॉर्टेंटली ईरान भी इस पूरे मामले से तंग होगा। देखिए, जहां पे भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस आएगा ना, वो ईरान को कमजोर करने की कोशिश होगी। जहां पे इसराइल का नाम आएगा वहां पे ईरान जो है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद हमने फील किया है कि ईरान अपने आप को रीजन में और जो है वो अकेला फील करेगा, क्योंकि अब अज़रबैजान अमेरिकन कैंप में फुली तौर पर जा चुका है। वो ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक बड़ा एहतियाती था, अच्छा, बट अमेरिका डायरेक्टली अब बहुत ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस को इस इलाके में लाने की कोशिश करेगा। हो सकता है इसराइल अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं आने वाले वक्त में अज़रबैजान में बना ले, इसराइल आने वाले वक्त में अपने मिलिट्री बेसिस जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में बना ले, और जो डायरेक्टली थ्रेट करें ईरान को। तो ईरान इस टाइम जो है वो बड़ी परेशानी वाली सूरत हाल में, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स अज़रबैजान, और क्योंकि इसराइल जो है उसके ताल्लुकात अज़रबैजान से ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, और अगर जो आप कह सकते हैं कि अगर अज़रबैजान इब्राहिम अकॉर्ड्स में आ जाता है, इसराइल के साथ और ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे चले जाता है, तो आप लोग देखेंगे कि ईरान और तंग होगा, और आने वाले वक्त में इसराइल और ईरान को तंग कर सकता है। और ऑलरेडी जो है वो रशिया इस जंग में फंस चुका है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो रीजन में और कम हो गया है, इस पूरे रीजन में, और अपने वो इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा मैंने कुछ अरसे पहले एक वीडियो बनाई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि रशिया ने अफगानिस्तान के तालिबान को जो है वो रिकग्नाइज कर लिया। उसकी